जर्मनी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार स्वागत। तीन दिनिया यूरोप गस्तर प्रथम दिन में बर्लिन में प्रवासी भारतीयों को संबोधन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर में प्रवासी भारतीय माने मोदी को जोरदार स्वागत करथिले। प्रधानमंत्री कहिथिले, आपण मानकर भल पाइबा मते उत्साहित करिछि। आजिर भारत नुआ संकल्प नै आगे चलिछि। देशर विकास एबे द्रुत गति रे हेउछि। भारत एबे आउ समय अपचय करबाकू चाहुनी। युवपीढ़ी माने देशर विकास रे सामिल हेबा पई आगे आसुछंती। जेतेबेले देशवासी विकास रो नेतृत्व नियंती सेतेबेले देश उन्नति आड़क अग्रसर हुए। मोदी एका नुहंती 130 कोटी भारतीय परिवर्तन आनिछंती। 7 रु 8 वर्ष भितर स्टार्टअप 400 रु बढ़ी 68,000 रे पहुंची। भारत 100टी देश को कोरोना टीका जोगाइछि। जेतेबेले दुनिया रे खाद्याभाव देखा देइछि से समय रे भारत रे उत्पादन बढ़िथिबा कहिसंती मोदी। निजर संबोधन रे कांग्रेस सरकार को टार्गेट करथिले मोदी। एबे पूर्व भली हेउनी। दिल्ली रु 1 टंका पठागले 85 पैसा बाट मारणा हेउनी, जहाँ पूर्वरु हेउथला। डिजिटल पेमेंट जरिया रे एबे सरकारंकर सबु योजनार फायदा पाई पारुछंती देशवासी। समस्तंकु सुशासन जोगाई देबा पई मोदी सरकारंकर मूल लक्ष्य रहिछि बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। सबटे यूरोप गस्तर द्वितीय दिन रे प्रधानमंत्री आज डेनमार्क गस्तरे जिबे। सेठारे भारत नार्डिक सम्मेलन ने भाग नेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी आवश्यक है, कितनी अनिवार्य है, वो आज का हिंदुस्तान भली भांति समझता है। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। नया भारत आप सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता, बल्कि भारत रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। आपने मोदी जी का भाषण सुना? पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक मोदी जी का इतना खतरनाक ऑरा है। जैसे ही मोदी जी आए हम सब खड़े हो गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक एक शब्द जो उन्होंने बोला, इट फेल्ट लाइक हाँ ये हमें जानते हैं। और उन्होंने सारी स्टडी कर रखी थी, एक एक नंबर सर को रटे हुए थे। और आई मीन दैट मेक्स अस फील सो प्राउड कि हम जर्मनी में रहकर भी वी फील सो कनेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। And he is actually model of developing India. What is abbreviation says Modi, model of developing India. Yes. आप मिली पीएम मोदी से? जी कैसा लगा आपको उनका भाषण? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। मतलब मैं इतने दूर हूँ अपने घर से, बट वो मुझे वो कनेक्टिविटी, वो फीलिंग मिली। जो वो कह रहे थे कि मिट्टी की खुशबू, मिट्टी से जुड़े रहे, वो फील हुआ मुझे आज। मुझे लगता है कि यहाँ पे जर्मनी में 3 साल में रहने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हम इंडियंस का जो आत्मविश्वास है, जो आत्मसम्मान है, वो यहाँ पे बड़ा है। हमारी संस्कृति के प्रति, हमारा जो भी कल्चर है उसके प्रति। और वो मुझे लगता है वो पीएम मोदी का जो भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो भी अपने देश के बारे में पूरी दुनिया को बताया है, वो उसकी वजह से हुआ है। सो मुझे मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उन्होंने आज हम सब लोगों में भी एक नई उम्मीद जगाई है, अपने देश के बारे में हमें प्रेरित करके, कुछ करने के लिए उत्साहित करके। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पीएम मोदी का भाषण सुना। काफ़ी वो खुश हैं और उनको लगता है कि पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद उनकी साख जर्मनी में भी बढ़ी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। मेरा नाम दिशा है और यहाँ मैं पीएम सर को सुनने आई थी और उनकी स्पीच बहुत ही मेस्मराइजिंग थी। ऑलवेज ही इंस्पायर्स अस। जब मुझे पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम बहुत हमें खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो हम
तभी से प्रोग्राम बनाया कि जरूर कैसे जाएंगे। उनका वेलकम किया? वेलकम हमने भारत माता की जय, जो उन्हें उनको नारे पसंद है, हमने बोल गए भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे हिसाब से वो एक सिर्फ भारत के लीडर नहीं रहे, अब वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं इस टाइम में, और पूरा विश्व उनकी तरफ देखता है। जो बड़े बड़े जो समस्याएं हैं और जिस तरह से हमारा भारत अब उन्नति कर रहा है, जिस पथ पे जा रहा है, सब लोग बहुत ही उनकी प्रशंसा हमारे देश की करते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज कहने में कि मैं एक भारतीय हूँ। बिल्कुल मिले और हमने बहुत इंतज़ार भी करा था। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कानून बनाना तो सबका काम होता है, लेकिन उन्होंने कानून बहुत सारे ख़त्म कर दिए, और उसमें सबसे बड़ा था जो धारा 370। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जिससे उनको आत्मिक शांति मिली है। जो अभी हमारा जो वो बोल के भी आए थे, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बोल के आए थे, और अभी मन की बात पे भी उन्होंने बोला है कि 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 पाउंड बनाए जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे फ्यूचर किसी का भी नहीं है। तो ये तो बहुत आप अच्छा लोगों को मैसेज भी है। सोचने पर मजबूर। बिल्कुल बिल्कुल सोचने मजबूर किया, और ये यूथ को मजबूर करें, दैट्स द फ्यूचर ऑफ होल वर्ल्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पीएम मोदी को करीब से देख के आए हैं। उनका सपना तो पूरा हुआ ही है, लेकिन जो उनका विजन है, जो उन्होंने अपनी कामयाबी बताई है, और जो युवाओं को प्रेरित किया है कि जिस तरीके से वो अपने कामयाबी का डंका विदेशों में भी बजवा रहे हैं, उसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, बर्लिन, न्यूज़ 18 इंडिया।